नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 71वें सूत्र की ओर। 71वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, या बीच के रिक्त स्थानों में बिजली कौंधने जैसा है, ऐसा भाव करो। थोड़े से फर्क के साथ यह विधि भी इससे पहले वाली विधि यानी 70वीं विधि जैसी ही है। आइए इस विधि को समझने का प्रयास करते हैं। एक केंद्र से दूसरे केंद्र जाती हुई प्रकाश किरणों को यानी ऊर्जा को बिजली के कौंधने जैसा अनुभव करना है, प्रकाश की छलांग का भाव करना है। कुछ लोगों के लिए इससे पहले वाली विधि यानी 70वीं विधि ज़्यादा अनुकूल होगी और कुछ लोगों के लिए यह विधि। यही कारण है कि दोनों में इतना सा संशोधन किया गया है। ऐसे लोग हैं जो क्रमशः घटित होने वाली चीज़ों की धारणा नहीं बना सकते और कुछ लोग हैं जो छलांग लगाने की धारणा नहीं बना सकते। जो लोग चीज़ों को क्रम से होने की कल्पना कर सकते हैं उनके लिए इससे पहले वाली विधि यानी 70वीं विधि ठीक है। लेकिन जिनको पहली विधि का प्रयोग करने से पता चले कि प्रकाश किरणें एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर सीधी छलांग लेती हैं, वे पहली विधि का प्रयोग न करके इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र कहता है यह बिजली कौंधने जैसा है, ऐसा भाव करो। तो हमें क्या करना है? भाव करना है कि प्रकाश की एक चिंगारी एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर छलांग लगा रही है। और यह सच है, क्योंकि प्रकाश सचमुच छलांग ही लगाता है। उसमें कोई क्रमिक कदम ब कदम विकास नहीं होता। प्रकाश छलांग लगाता है, प्रकाश छलांग है। विद्युत के प्रकाश को हमने देखा है। अगर हम सोचते हैं कि यह स्थिर है तो यह हमारा भ्रम है। उसमें भी अंतराल है, लेकिन ये अंतराल इतने छोटे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। विद्युत छलांगों में आती है। एक छलांग और उसके बाद अंधकार का एक अंतराल होता है, फिर दूसरी छलांग और उसके बाद फिर अंधकार का अंतराल होता है। लेकिन हमें कभी इस अंधेरे अंतराल का पता नहीं चलता, क्योंकि छलांग इतनी तीव्र होती है। अन्यथा प्रत्येक क्षण अंधकार आता है, पहले प्रकाश की छलांग फिर अंतराल। प्रकाश चलता नहीं है, छलांग लेता है। और जो लोग छलांग की धारणा कर सकते हैं, यह विधि उनके लिए है। छलांग लगाते लगाते मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा को ले जाना है और वहां उसे मुक्त होने देना है। बिजली कौंधने के भाव के साथ हमें बेचैनी अनुभव हो सकती है। अगर यह असहनीय मालूम पड़े तो इसका प्रयोग ना करें। यह ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना है। और भी बहुत सारी विधियां हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बेचैनी हो तो हो सकता है कि यह विधि आपके लिए नहीं है, तो इस प्रयोग को ना करें। इसलिए हमारे देश में हमने विशेष योग का विकास किया है, जिसे सहज योग कहते हैं। सहजता यानी सरल, स्वाभाविक, स्फूर्त। सहज को सदा याद रखना है। अगर आपको लगे कि कोई भी विधि सहजता से हमारे अनुकूल पड़ रही है, रास आ रही है, अगर उसके प्रयोग से आप ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा जीवंत, ज़्यादा सुखी अनुभव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह विधि आपके लिए है। तब उसके साथ यात्रा करें। आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। मनुष्य की आंतरिक व्यवस्थाएं बहुत जटिल हैं, इसलिए कोई भी विधि जबरदस्ती नहीं करनी है। अच्छा हो कि हम किसी ऐसी विधि के साथ ही प्रयोग करें जिसके साथ हमारा तालमेल अच्छा हो। तो यह था 71वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का अगर आपसे इसका तालमेल बैठता है तो प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।